हैं, क्योंकि सूर्य 10 में और शनि यदि 7 में आ जाता है, जो ये स्थिति होती है ये एक तरीके से अच्छा राजनीतिज्ञ भी बनाती है। तो कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शाहों का शाह भी, लाल किताब के अनुसार ये वर्डिंग है, शाहों का शाह भी देखा गया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लाल किताब के अनुसार सूर्य खाना नंबर 10 के समय क्या अच्छे और क्या बुरे प्रभाव देता है। खाना नंबर 10 पिता का भाव समझा गया है, और खाना नंबर 10 जो घर होता है, खाना होता है, वहाँ पर शनि का स्वामित्व होता है, और शनि की ही राशि 10 नंबर की वहाँ पर लाल किताब के अनुसार होती है। तो ये पक्का घर यहाँ पर शनि का हो गया। यहाँ पर जब शनि के पिता जब उसके घर में आते हैं तो शनि कहता है कि भाई मैं अपने पिता को सब कुछ देना चाहता हूँ, धन दौलत इज्जत माया सफलता सब चीज। तो जब खाना नंबर 10 में सूर्य आता है तो ऐसी स्थिति में बंदा, मतलब जिस व्यक्ति का जो सूर्य खाना नंबर 10 में होता है, वो बहुत सफल व्यक्ति आप उसको मान लीजिए। वो इज्जत उसके पास बहुत होती है, सेहत उसकी हमेशा अच्छी होती है, उसके पास बहुत सारी दौलत होती है। लेकिन उस समय जो व्यक्ति के अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखने को मिलती है वो ये है कि वो वहमी आदमी होता है। मतलब उसको तरह तरह की चीज़ों में वहम होता है कि मतलब हर चीज़ का इलाज है, लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं है। तो खाना नंबर 10 वाला व्यक्ति यदि सूर्य वहाँ पर बैठा है तो आप वहाँ पे समझिए कि उस व्यक्ति के अंदर सब कुछ तो है, धन दौलत सेहत सब चीज़ है, लेकिन वो एक वहमी आदमी है। जब इतनी सारी अच्छी चीज़ें, मतलब सफलता, मतलब देखा जाए तो सेहत भी अच्छी है, दौलत भी अच्छी है, इज्जत भी मिल रही है, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो इस समय क्या बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन यहाँ पर शनि और सूर्य की स्थिति, मतलब सूर्य जब खाना नंबर 10 में आ जाता है तो काफ़ी बुरे प्रभाव आते हैं सामने। तो वो क्या आते हैं, क्योंकि सूर्य जो होता है वो शनि से दुश्मनी करता है। तो जो शनि के घर में जब वो जाएगा तो उस दौरान काफ़ी सारी दिक्कतें पैदा तो जरूर करेगा। सबसे पहली चीज़, अगर यहाँ पर सूर्य अकेला बैठा है तो ये सूर्य शनि से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उन सभी चीज़ों को खराब कर देगा। जब सूर्य यहाँ पर हो उस समय यदि व्यक्ति ससुराल से संबंध बनाता है, मीन्स उसके साथ रहता है, राहु से संबंधित जितने भी कारोबार या व्यापार या उनसे रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो यहाँ पर सूर्य को हमेशा, राहु यहाँ पर सूर्य को एक तरीके से ग्रहण का ही रूप देता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर एक और चीज जो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, सूर्य खाना नंबर 10 वाला व्यक्ति मुसीबत के समय दूसरों के आगे जाकर अपना रोना रोता है। देखिए यदि आप में से किसी का भी सूर्य खाना नंबर 10 में है तो सबसे पहली चीज, आप अपनी परेशानी मुसीबत किसी के आगे मत रोइए, उसका बखान मत करिए, क्योंकि ये चीज बताती है कि वो सूर्य वहां पर आपका नेगेटिव प्रभाव दे रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों से आपको वहाँ पर बचना चाहिए। खाना नंबर 10 पिता का हो गया, तो इस घर में जो इस व्यक्ति के, मतलब सूर्य खाना नंबर 10 वाले के जो बुजुर्ग होंगे घर के, वो चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों, कितने ही दौलत वाले हों, लेकिन यहाँ पर जब सूर्य आ जाता है तो वो बुजुर्गों को कहता है कि अगर आपने अपना नंगा सर रखा, मतलब सर को हमेशा ढककर नहीं रखा, ये अगर जैसे इस सर को मानिए तो आप इनको बाल मत को काउंट मत कीजिए, यहाँ इसको ढकना मीन्स अगर लेडीज है तो चुन्नी, मेंस है तो कैप पगड़ी, इन सब से ढका रहना होना चाहिए। तो हम ऐसे सर को जो लेंगे इसको नंगा लेंगे। तो यदि आपका सूर्य खाना नंबर 10 में है तो आपके जो घर के बुजुर्ग हैं वो चाहे कितने ही अच्छे हों, वहां पर अगर आप अपना नंगा सर रखते हैं तो सूर्य आपको हमेशा अपने मंदे प्रभाव देगा। देखिए अगर शनि इस स्थिति में सूर्य, क्योंकि सूर्य जब शनि के घर में है, तो जब सूर्य शनि के घर में है तो जब शनि की जो महादशा होगी, अगर आपका शनि मंदा है
तो 19 साल तक आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पिता का सुख हल्का हो सकता है, पिता को धन दौलत वगैरह की दिक्कत परेशानी हो सकती है, आपको भी उस चीज़ से रिलेटेड कुछ परेशानियां झेलने को मिल सकती हैं, पिता से वियोग मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर सूर्य खाना नंबर 10 के समय जब शनि की महादशा आती है तो उस समय यदि शनि मंदा हो तो तब ये परिस्थितियां आपको देखने को मिलेगी। अब शनि और पिता का रिलेशन हो गया, लेकिन अगर यहाँ पर हम माता का घर भी, क्योंकि माता का घर बिल्कुल ठीक सामने वाला 4 नंबर है, तो यदि खाना नंबर 4 में अकेला मतलब कोई भी ग्रह नहीं है और वो खाली है, यानी कि इस समय जो सूर्य यहाँ पर हुआ लाल किताब के अनुसार वो सोया हुआ ग्रह हो गया। सूर्य जब यहाँ पर सोया हुआ होगा तो ऐसे व्यक्ति को लोग किसी भी गिनती में नहीं लेते कि ये ऐसी है, पढ़ा रहने दो। तो ऐसे व्यक्ति की कहीं भी किसी भी गिनती में इसका गिनती में ही नहीं आता है। और जब अगर यहाँ पे ऐसे कोई मंदे प्रभाव मिल रहे हैं तो उस दौरान यदि व्यक्ति 40 से 43 दिन तक तांबे का पैसा सिक्का अगर नदी नाले दरिया में बहाता है तो उस दौरान वहाँ पर उसको लाभ मिलेगा। दरिया माता हो गई, माता का घर सामने ही है, उस दौरान जब हम सिक्का फेंकेंगे तो ये आपको अच्छे परिणाम देगा। दूसरा ही चंद्र की स्थिति हम यहाँ पर समझते हैं कि यदि खाना नंबर 4 के अंदर शुक्र आ जाता है, इस स्थिति के अंदर कि सूर्य आपका खाना नंबर 10 में है और शुक्र ठीक उसके सामने बैठकर उस पर दृष्टि बनाए रखता है खाना नंबर 4 में से, और शनि यदि मंदा हो जाता है, ऐसी स्थिति में यदि शनि मंदा हो जाता है तो जो पिता होता है उसकी उम्र यहाँ पर छोटी कर देता है। ऐसी स्थिति में कहा गया है लाल किताब के अनुसार कि उस व्यक्ति के पिता की जो मृत्यु होगी वो बचपन में ही हो जाएगी। देखिए, जब खाना नंबर 6 या 7 में यदि पापी ग्रह बैठ जाए, मीन्स पापी ग्रह राहु शनि केतु इनमें से कोई बैठ जाए और सूर्य खाना नंबर 10 में है उस समय, तो ऐसे व्यक्ति को 34 साल तक अपना मंदा भाग्य देखने को मिलता है। और ऐसी स्थिति में ये 34 साल के बाद कईयों में इसको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, क्योंकि सूर्य 10 में और शनि यदि 7 में आ जाता है, जो ये स्थिति होती है ये एक तरीके से अच्छा राजनीतिज्ञ भी बनाती है। तो कई बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शाहों का शाह भी, लाल किताब के अनुसार ये वर्डिंग है, शाहों का शाह भी देखा गया है। तो ऐसी स्थिति यदि आपका सूर्य खाना नंबर 10 में है और शनि आपका खाना नंबर 7 में है या फिर राहु खाना नंबर 7 में है, तो ये आपको एक अच्छी राजनीति की पोजीशन दिला सकते हैं। अब यदि खाना नंबर 5 और 6 यदि मंदा हो जाता है और साथ ही चंद्र मंदा होता है और उसी के साथ जो नर ग्रह हैं, मीन्स गुरु और मंगल का साथ सूर्य को प्राप्त हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति अल्पायु हो जाता है। और यदि चंद्र खाना नंबर 5 में है और सूर्य 10 में है, तो ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति की, और नर ग्रहों का साथ उस समय नहीं होना चाहिए, सूर्य खाना नंबर 10, चंद्र नंबर 5 और नर ग्रह है किसी भी तरीके से अगर सूर्य से दृष्टि या किसी भी तरीके से उसको सहायता नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में व्यक्ति की जो उम्र बताई गई है लाल किताब में वो केवल 12 दिन की बताई गई है। रीज़न देखिए, खाना नंबर 10 से जो 5 में जो 1-8 की टक्कर जाती है वो आप उसको काउंट कीजिए, तो इस स्थिति में वो इसको 12 दिन की स्थिति बना देते हैं। लाल किताब के अंदर 1-8 की टक्कर को बहुत ही बुरा माना गया है। अपने से बैठे हुए 8वें ग्रह या फिर 8वां घर जहाँ पर कोई ग्रह बैठा हो वहाँ पर वो टक्कर लाल किताब के अनुसार मानी गई है और उस समय वो व्यक्ति को काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। देखिए, यहाँ के जो उपाय आते हैं वो बड़े ही सरल हैं। सबसे पहली चीज़, आपको अपना सर नंगा नहीं रखना, मीन्स हमेशा अपने सर को ढक के रखना है। ढक के किस कलर से रखना है आपको, या तो आप सफ़ेद कलर की पगड़ी
या फिर शरबती शराबी कलर, या फिर उसे आप और ऑरेंज से टाइप का जो हो जाता है, मतलब जो आप अगर जैसे शराब देखते हैं तो जो उसका कलर होता है वैसे टाइप की उस रंग की पगड़ी ही आपको सूर्य 10 के समय आपको अपने सर के ऊपर धारण करनी है। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको किस चीज़ से बचना है, आपको काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना है पूरे शरीर पर। दोस्तों ये दो बहुत इम्पोर्टेंट उपाय इसके और बहुत ज़रूरी, जो आपको बहुत अच्छी यहाँ पर सूर्य की स्थिति कर देंगे। और यदि आप इनके विरुद्ध जाएंगे, जैसे कि आपने नंगा सर रखा तो आपको नेगेटिव प्रभाव, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि अगर गुरु आपके घर के जो बड़े हैं वो चाहे कितने ही अच्छे हों, लेकिन अगर आप नंगा सर रखते हैं तो वो काफ़ी बुरे प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। उस दौरान आपको आपके घर में यदि हैंडपम्प या फिर कुआं हुआ, उसकी सहायता से भी आपको काफ़ी मदद मिल सकती है, जो आपके सूर्य थाना नंबर 10 के जो बुरे प्रभाव होंगे उनको कम करेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय श्री राम।